हम लोग जैसे ही अभी एवेन्यू रोड एंट्री किए ना, पहला स्टोर ही है अंडरग्राउंड में, धनलक्ष्मी बुक स्टॉल बोल के, है ना। तो आपका सेमेस्टर खत्म होने के बाद में यही लोग खरीदेंगे उसको। कहाँ उठा के लेके जा रहे हो इसको? कहाँ दोगे इसको, बताओ मेरे को। हाँ अच्छा, स्पोर्ट की, अरे गिर रहा है, गिरते गिरते बचा दिया मैंने। अभी आपको फर्स्ट रैंक लाना है तो पढ़ाई करो, रोज कौन मना कर रहा है? अगर आप फर्स्ट बेंच हो तो पढ़ाई करो। हाँ हाँ, हम तो पढ़ाई नहीं करते, हम तो लास्ट में करते थे दोस्तों। अंकल तो बोला अभी दादा जैसे वो अंकल ने बताया, ऑनलाइन पे पीडीएफ आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या होता है, ऑनलाइन पे बुक्स वगैरह आते हैं, मतलब पीडीएफ जो भी आता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, घर में चुना मत लगाना, कम पे मिलता है यहाँ पे आए बोल के। घर में पापा 500 का एक बुक है बोल के यहाँ पे 100 रुपए में लेके जाना सही बात नहीं है। तो आपका सेमेस्टर खत्म होने के बाद में यही लोग खरीदेंगे उसको। दादा इतना ट्रैफिक है। ये हमने बात किया था ना, हम लोग चलेंगे बुक, ये बैंगलोर का सबसे बड़ा बुक मार्केट बोल के। ओके, हम लोग अभी पहुंचे, ये मैसूर बैंक सर्कल बोल के है एक जगह, मैजेस्टिक के पास में ही है। और अभी हम लोग वहाँ पे पहुंचे, तो कर्नाटक का ही सबसे बड़ा बुक मार्केट, सबसे बड़ा बुक मार्केट। सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलेगी आपको, किताबें मिलेगा। और किताबें भी कैसे पता है, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, सब कुछ। जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे इधर आके लेते थे, कोई फर्स्ट हैंड नहीं खरीदता था। नया किताब कोई खरीदने वाला नहीं, कितना तो पैसा रहता था, है कि नहीं? वो तो है। तो हमेशा यहाँ पे मार्केट आ जाओ। इस मार्केट का जो रोड है ना, इसको बोलते हैं एवेन्यू रोड है ना। यहाँ पे आ जाओ, जितने भी जो डिग्री करना है, जो पब्लिक सर्विस एग्जाम लिखना है आपको, मतलब 10th के बच्चों के लिए, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, 10th के आगे या उसके पीछे भी मिल सकता है। वो तो मेरे को भी पता नहीं, सच बोल रहा हूँ। 10th के आगे जितना भी किताबें चाहिए आपको, ठीक है ना, सारे किताबें सेकंड हैंड में मिलेंगे, वो भी सेकंड हैंड और कम प्राइस में। मान के चलो कोई किताब 100 रुपए का होगा, 30 रुपए में मिलेगा, इतना कम दाम में। 70% ऑफ, डायरेक्ट 70% ऑफ। और किताब भी अच्छा क्वालिटी का होता है, ऐसा नहीं कहीं ये पेजेस फटे हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे क्वालिटी का होता है। दिखाते हैं अभी आगे जाके, यहाँ से ही शुरू। सब इंजीनियरिंग की किताबें, एमबीए की किताबें, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। और एक बात बताओ तो कितना अच्छा किताब भी है, और इसका क्वालिटी भी देखो, कहीं पेज फटा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मस्त है ना। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾವ್ದಣ್ಣ? ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್। ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? अच्छा है। देखो दोस्तों, अब किसी किताब के खोज में हो तो इधर आके ले सकते हो। ये देखो, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, तो इसका मतलब एमबीबीएस की किताबें भी मिलेंगे। देखो इधर पूरा एमबीबीएस की किताबें मिलेंगे। ऐसे स्टार्ट करके रखा है। नीट का भी है, मैथमेटिक्स, वो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम का किताब भी है, वो भी 3rd एडिशन मैथमेटिक्स का। भाई तो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे टाइप्स की किताब मिलेंगे यहाँ पे। तो फिर सही है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है आप मतलब ऐसे फर्स्ट हैंड लेने का, पैसा बच रहा है, पढ़ाई हो रहा है, तो और क्या चाहिए? स्टूडेंट के लिए तो और भी बेहतर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स घर में भी स्कैम कर सकते हैं ना। नया बुक लेना है वैसे। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने क्या किया था, पापा को फोन किया था, हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, पापा को फोन किया। उस टाइम पे मेरे को जितना पता है, लॉग बुक मिलता था, ठीक है ना, लॉग बुक बोलते हैं उसको, लॉग बुक बोल, वो 5 रुपए का मिलता था, ठीक है, 5-10 रुपए का जो भी है, इतना ही किताबों का रेट, ठीक है ना। अभी भी मिलता होगा 10-15 रुपए का, वो इतना छोटा सा रहता है, ठीक है। ओके, तो उसने पापा को फोन करके बोला कि पापा मेरे को लॉग बुक देना है, 500 रुपए भेजो। पापा को तो पता नहीं था, पापा 500 रुपए भेज भी दिए, और उस पैसे का हम लोग पार्टी किए। ये देखो यहाँ पे श्री धनलक्ष्मी बुक स्टोर्स, यहाँ पे लेते थे हम लोग किताबें पहले, यहाँ पे इंजीनियरिंग के। अच्छा है, नीचे जाके देखे, आ जाओ, धनलक्ष्मी बुक सेंटर। हम लोग जैसे ही अभी एवेन्यू रोड एंट्री किए ना, पहला स्टोर ही है अंडरग्राउंड में, धनलक्ष्मी बुक स्टॉल बोल के, है ना। तो यहाँ पे एक बात बोलो मेरे को, कौन से टाइप के स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं? मेडिकल के सभी लोग के आता है। अच्छा, ज्यादा मेडिकल के आते हैं। और आपके पास जो भी मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट हैंड किताबें मिलता है, सेकंड हैंड मिलता है? दोनों मिल जाता है। और फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड में डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस वो बुक का ऊपर प्राइस का जाता है। एग्जांपल, अगर 100 रुपए का कोई किताब फर्स्ट हैंड का है, तो 30-40 रुपए तक आपको सेकंड हैंड, है ना, इतना ही मिल जाएगा आराम से, है ना। वो किताब पे ऊपर भी डिपेंड करता है। और अच्छा, फिर सबसे ज्यादा जैसे स्टूडेंट्स मेडिकल के होते हैं यहाँ पे, या फिर इंजीनियरिंग के? मेडिकल का होता है, बताओ। और बीकॉम के या सिविल सर्विसेज के सब? हाँ, वो भी चलता है, वो भी सिविल का चलता है। बीकॉम वो भी सभी कॉलेज में ही पीडीएफ देता है ना। अच्छा, वो आजकल तो पूरा ऑनलाइन पीडीएफ में ही हो जाता है। ठीक है। और पहले अभी आप कितने साल से दुकान है अभी आपका यहाँ पे? इस रोड से 30 साल से। देखो दोस्तों, 30 साल से दुकान है अभी यहाँ पे। तो 30 साल में आपने पहले मतलब आप
आपके पिताजी वगैरह बैठते होंगे यहाँ पे, पिताजी- तो उनको क्या लगता है वहाँ पे तब क्या धंधा था और अब क्या धंधा है यहाँ पे? अब धंधा अब तब ऑनलाइन नहीं था भाई। करेक्ट करेक्ट वो ज्यादा था, सभी अच्छा। बुक पढ़ने वाले, Correct. अभी सभी ऑनलाइन आ गए ना, करेक्ट। सभी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस अभी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हो गया, ऑनलाइन में ही पढ़ाई करते हैं, पीडीएफ में, कंप्यूटर में। सही बात है, फिर भी एवरेज धंधा होता होगा कुछ ना कुछ वो तो। भी चलता है ना, चलता है। वो बुक की पढ़ता हो Correct, correct. बट आप क्या बोलते हो, जैसे अभी कोई भी मान के चलो अगर ये धंधे में उतरना चाहता है बुक के धंधे में, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भी वो पुराना लोग है तो वो भी चलता है भाई, Correct. नया कोई नहीं आके सर्वे Correct. नहीं कर सकता है। क्योंकि कितना रेंट होगा सर इतना, मतलब बड़ा दुकान में ऐसे? ये 60 आ गए। देखो सर, देखो भाई लोग 60,000 रुपीज रेंट बोल रहे हैं, अगर 60,000 रुपीज अगर मंथली पे करना है तो आप खुद सोचो कि कितना का रेवेन्यू होना है और कितना प्रॉफिट चाहिए क्योंकि घर चल सके, है ना? फिर भी मतलब घर चलने जैसा या फिर कितना होता है ऑन एन एवरेज ऐसे ही? मंथली सो ऑन एवरेज 3 होता है। 3 लाख तक हो जाता है मंथली। 3 लाख भी हो जाएगा तो एक 30-40% मार्जिन रहता है इसमें, वो होता है भाई, हम सिर्फ रोटेशन करता है, रोटेशन करने के वो लिए इन्वेस्ट होता है है। ना, इन्वेस्ट करना है जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जहाँ से भी आप आपकी बुक्स लेके आते हो उनको भी देना होता है होलसेल में या फिर जहाँ से। और ये बुक्स कौन स्टूडेंट्स ही आके बेचता है सेकंड हैंड या फिर स्टूडेंट्स ही आता है, नहीं तो हम सभी कॉलेज का होता है ना, अच्छा। वो वाला के ही लेते हैं। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, सेकंड हैंड किताब लेते थे और एक बार सेमेस्टर खत्म होने के बाद में फिर से आके यहीं पे बेच देते थे, वो वैसा ही डील होता था। हमको तो एक्सचेंज है वो, एक्सचेंज वाला जैसे, क्योंकि 8 सेमेस्टर अगर इंजीनियरिंग में रहता है तो 8 सेमेस्टर यहीं से किताब ले लो और यहीं पे। मैंने बहुत किताबें लिया है आपकी दुकान से, आप मेरे को जानते नहीं बट मैंने बहुत लिया है जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, इधर ही पढ़ा है क्या? इधर ही बीएमएस कॉलेज में। हाँ, अच्छा लगा सर बात करके आपसे, ठीक है। और आपका दुकान तो हमारे जनता देखेंगे। और दोस्तों, धनलक्ष्मी बुक स्टॉल आ जाना, ये कोई पेड एड या पेड पब्लिसिटी नहीं है, बट मैं यहाँ पे लेता था बोल के मैं यहाँ पे आया तो एंट्री किया ऐसे ही, बस कोई पेड नहीं है। थैंक यू भैया। Thank you. देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा रैक्स बना रखा है और एक एक रैक ना एक एक इसके लिए, Degrees के लिए। डिग्रीज के लिए है। ये मेडिकल बोल रहे थे भैया, और आगे जाके वहाँ पे इंजीनियरिंग का है, फिर सिविल सर्विसेज का भी है। देखो बायोलॉजी की जितनी किताब है पूरा है यहाँ पे। सब तरफ एक एक काउंटर है। हाँ, मतलब इन्होंने रैक्स बना रखा है ना हाँ, पूरा ऐसे, यहाँ पे एक तो students के डिवीजन। लिए आसान हाँ, होगा। आपको बच्चों का भी मिलता होगा यहाँ पे, बच्चों का भी मिलता है भी यहाँ पे, स्टोरी बुक्स बच्चों का भी मिलता है। देखो दोस्तों, अगर आप सिविल जैसे तैयारी करना चाहते हो, पुलिस वगैरह, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इधर ही देखिए बुक्स। जरूर आके शॉपिंग करना दोस्तों, बहुत अच्छा दुकान है और सस्ते दाम में भी और मिलेगा ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे दुकान भी है क्या अभी, आपको। ठीक है ना? और कैसा रहता है, इधर ही बुक लेके और इधर ही बेच सकते हैं ना रिटर्न। 100%। वो आज दुकान इधर लगा है, हाँ, रोड अभी पे पता नहीं तो कहाँ रहता है बोल कहाँ के, रहेगा, या तो कल नहीं सही है, लगाएगा, सही है, धंधा ही सही बंद है। कर देगा। हो सकता है वो, ये लोग गारंटी भी देंगे कि अगर आप लोग यहाँ से खरीदोगे तो आपका सेमेस्टर खत्म होने के बाद में यही लोग खरीदेंगे उसको, बस सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए। बस सिलेबस है चेंज ना? होता है, प्रॉब्लम है। सिलेबस चेंज हो जाएगा तो फिर उसका भी तरीका होता है मेरे अंदर से, वो क्योंकि तो रद्दी में जाता है। नहीं, रद्दी में हाँ? नहीं, बैकलॉग के बच्चों को यूज होता है। वो तो सही बोले, ठीक है। चलो, दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू भैया। बुक मार्केट में सब्जी का स्टॉल क्या कर रहा है? वो एक्चुअली पता है तुम्हें, ये अभी तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ। सब्जी का मार्केट है, नहीं सॉरी बुक मार्केट है। हाँ। सब्जी देखते हो तो सब्जी चल रहा है दिमाग में, सब्जी चल बट रहा तुम्हें पता है हाँ। इसको रात के 10 बजे के बाद हाँ। कभी आना है यहाँ पे, है। ओके, ठीक है ना? बुक स्टॉल रहेगा ना, सब्जी का मार्केट रहेगा, हाँ। पूरा का पूरा स्ट्रीट फूड रहेगा यहाँ पे। स्ट्रीट फूड, ओके, मतलब फास्ट फूड जैसा। मतलब क्योंकि मैजेस्टिक पास में है हम्म, तो इडली वाले, डोसा वाले ओके। और चित्रान्ना राइस वाले सब खड़े होते हैं यहाँ पे। बेंगलुरु का फेमस डिश है चित्रान्ना हाँ राइस हाँ, आइटम्स। और कभी आएंगे शाम को, रात को कभी, हाँ। तो क्या होता है उनका धंधा सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 10 बजे ऐसे स्टार्ट होता है, रात के 2 बजे तक। 2 बजे तक 2 बजे तक वो जितना ये लोग कमाते हैं ना, उतना 3 गुना वो लोग कमा के वो जाते लोग हैं कमाते रोज का, और उसमें भी बहुत फायदा है ऐसे तो। क्या भैया, कैसे हो? ऑफिस स्टेशनरी भी मिलती है। बढ़िया। कहाँ उठा के लेके जा रहे हो इसको? कहाँ दोगे इसको, बताओ मेरे को। हाँ? अच्छा, स्पोर्ट की, अरे गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते बचा दिया मैंने। अच्छा है, सिविल कोर्ट में। और पेमेंट इनका कैसा आता है? पेमेंट आता है नहीं आता है? हाँ, क्या बोल रहे हो? चेक मिलता है? बाप रे, देखो कोर्ट वाले भी चेक से काम करते हैं। अभी ये मार्केट बहुत बड़ा है, जैसे भी बुक स्टोर में भैया बोल रहे थे ना 3 लाख रुपए का सेल होता है बोल के, और सच बात है, होता है, ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है और ऐसे एक दुकान नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। कम से कम तुम्हें रोड साइड में ये स्ट्रीट में अंदर अंदर ना सब कम मिला से के कम तुम्हें 100 200 200-300 दुकान तो आराम से मिलेंगे। और कुछ थोड़ा सा हिसाब लगा के कमेंट करो दोस्तों, अगर ऐसा वाला दुकान 3 लाख रुपए अगर किसी का रेवेन्यू हो रहा है, 200 दुकान में कितना रेवेन्यू होगा, ठीक है ना? और फिर यहाँ का सिर्फ इस एरिया का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है बेंगलोर में, है कि नहीं? और सही है। अगर आपको बुक स्टॉल खोलना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके आप कोई दुकान देख के मार्केटिंग करके थोड़ा बुक स्टॉल करके भी आप 3 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। अभी आजकल क्या है कि यही मिलता है, बस डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, टेंशन ही खत्म। क्योंकि इंटरनेट इतना वाइड है इंडिया में, हर जगह पे इंडिया में इंटरनेट मिल जाता है। आजकल बच्चे 5G भी वाला भी ज्यादा- 6G भी आ रहा है ऐसे तो। आजकल बच्चे भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारने की जो दूर की बात, कॉपी चिट लेके जाते हैं। हाँ, वो तो है ही, वो थोड़ा बहुत तो हर बच्चा करता है, फर्स्ट बेंच वाले छोड़ के। छोड़ के हम तो लास्ट बेंच चले, हम तो करते थे।
हम तो लास्ट बेंच वाले ही है अंकल Uncle, itu tuh बोला helping nature. इधर ना विद बढ़ता है अंकल को थोड़ा मदद किए पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा। क्योंकि फ्लावर्स थे वो भगवान को चढ़ाएंगे जाके हाँ बहुत दिन में इधर बहुत तो ज्यादा ईयर में इधर बिजनेस करता यहाँ पर बहुत अच्छा होता। अच्छा। ऑनलाइन में नहीं लेना, ऑनलाइन में ओह, बहुत झूठ है। मैं वही बोल रहा था अभी करेक्ट इधर ले लेते बहुत अच्छा है। Correct. Small vendors को। डिस्काउंट ज्यादा देता, हमें भी रिटर्न लेता। करेक्ट करेक्ट वो पेपर क्वालिटी अच्छा भी नहीं। ऑनलाइन तो एक बात है ही ऑनलाइन आएगा तो सभी बिजनेस चला गया। करेक्ट करेक्ट ऑनलाइन आएगा सभी बिजनेस चला गया, बट Correct. इधर आए ले लेते थोड़ा थोड़ा अच्छा सा होता। वेंडर्स स्मॉल वेंडर्स को हाँ, मदद हो जाता है हाँ। करेक्ट सही आपको बोल जाने को आने को फिर भी थोड़ा कितना होता है ना यहाँ पे ऐसे नहीं, इधर business? स्टार्टिंग में 2000 होता, इधर में 1000 होता नहीं। रोज का रोज का अच्छा। 2000 5000 होता, अभी बस। आज 1000 होता नहीं। हाँ। ऑनलाइन आएगा ना, हाँ इधर हाँ सही से कम लग गया। करेक्ट करेक्ट सही बोले इधर ले लेता बहुत अच्छा होता। अभी दादा जैसे वो अंकल ने बताया हाँ ऑनलाइन पे पीडीएफ आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ तो क्या होता है ऑनलाइन पे बुक्स वगैरह आते हैं, मतलब पीडीएफ जो भी आता है हाँ। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 1-2 मिनट पढ़ते हैं बाद में और इंस्टाग्राम सोशल हाँ मीडिया। वो बात सही बोला एकदम आजकल का जनरेशन वैसा ही है। करेक्ट पढ़ाई करने वाला करता भी होगा बट ये बात सही है और उधर फायदा भी है बच्चों के लिए, जो कि उधर पैसे नहीं देने का पड़ता है, Correct. और इधर लिए ना तो वापस ये लोग भी देते और वापस ले लेते हैं। हाँ वापस ले लेंगे ना और रीसेल हो उनका- जाता है और उनका पैसा और वापस मिल जाएगा उनको। करेक्ट करेक्ट ये बात 100% सही डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है थोड़ा बच्चों को इतना समझना है कि इनका भी धंधा बढ़ाओ, करेक्ट इनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, आप भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचो, डिस्ट्रैक्ट होने से बचो आप भी। करेक्ट सही है ना। क्योंकि ये सब अपना एक्सपीरियंस है हाँ ना अपना एक्सपीरियंस ही हम लोग शेयर करते हैं हमारे टाइम पे तो मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जब भी मैं 10th में था तब भी सभी मोबाइल वगैरह आना स्टार्ट हो गया। दादा के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था वैसे। मोबाइल तो छोटा मोटा था बट इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था कि जो डाउनलोड करे ओ। मोबाइल बाहर दे दो मम्मी के हाथ में पापा के हाथ में या कहीं लॉकर में बंद करके रख दो फिर बुक पे कंसंट्रेशन करो और पढ़ाई करो और पढ़ाई का एक टिप भी देंगे आपको। अब मतलब आपका कॉलेज जब भी स्टार्ट रहता है तभी होल सेमेस्टर खत्म होने तक पढ़ाई मत करना। जब भी एग्जाम रहता ना है तभी पढ़ाई हाँ, करना इतना- start करो। अरे इतना ही काफी है अभी आपको फर्स्ट रैंक लाना है तो पढ़ाई करो रोज पढ़ाई कौन मना कर रहा है अगर आप फर्स्ट बेंच हो तो पढ़ाई करो। हाँ हाँ हम तो last bench से हम तो पढ़ाई नहीं हम तो करते लास्ट में करते थे दोस्तों अरे ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಹೊಡಿರಿ ಒಂದು ನೀರಿರೋದು देखो भाई सुबह देखो तो ठंडी रहता है। कोई बात नहीं पी लेंगे ಬೇಡ ಬೇಡ ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗತ್ತಿದು हाँ दोस्तों बोल रहे हैं कि भैया उनको एक अगर बेचेंगे नारियल पानी उनको मिलेगा 10 रुपए जैसे अभी मेरे से 60 रुपए में ले रहे हैं और उनको 50 रुपए में पड़ा है ठीक है मेरे को जितना लगता है 50 रुपए में नहीं पड़ा होगा 30 रुपए में पड़ता है ठीक है वैसे बोल रहे हैं बट 30 रुपए में पड़ता है मेरे को पता है इसलिए और उनको 30 रुपए तो मिल जाता है आराम तो अच्छा है टेस्ट है एक 10 नारियल बेच दिया तो 300 रुपए हो गया। और ना एलिंदा ಇದು ಕಾಯಿ मैसूर कड़े ना मैसूर से बोल रहे हैं मैसूर चನ್ನपटना मंड्या तो वहीं से आता है ये बात तो सही है ये देखो अच्छा है स्वीट है गाय मारने आ गया था अभी। जो भाग रहा है देखो दोस्तों पैसे दे रहे हैं अभी इले इर्तीरा इधे जाके ना दोस्तों देखो यहाँ पे एवेन्यू रोड एंटर करोगे ना एलनीर मिलता है जो नारियल पानी बोलते हैं ठीक है ना आराम से पी लो स्वीट है टेस्ट है अन्ना थैंक यू ओके थैंक यू अन्ना अच्छा लगा दोस्तों यही था अपना एवेन्यू रोड का दर्शन और सीधा जाएंगे ना हनुमान मंदिर है हनुमान शनि मंदिर महात्मा का मंदिर है भोले महादेव का मंदिर है बुक लेने से पहले भगवान को पैर पड़ के जाना। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, घर में चूना मत लगाना, कम पे मिलता है यहाँ पे आए बोल के घर में पापा वैसे 500 का एक बुक है बोल के यहाँ पे 100 रुपए में लेके जाना सही बात नहीं है। हम किए थे वो अलग बात है लेकिन आप मत करना। चलो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहना, ऐसे ही शानदार वीडियोस देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना और उसके साथ साथ लाइक भी करना। थैंक यू दोस्तों चलो बाय बाय। बाय बाय